इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी हो या फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो, आपको कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंडिकेटर्स ही वो चीज़ है जो आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने को बताता है। अगर आप ट्रेडिंग में सही समय पर एंट्री करते हो और सही समय पर एग्जिट करते हो, तभी आपका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल बनेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स बताने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स उसका इस्तेमाल करते हैं और अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। मैं इस वीडियो में उन कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर जो 5-6 इंडिकेटर हैं उनको यहाँ पर आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा, और जीरोधा में जितने भी इंडिकेटर्स मौजूद हैं वो सारे इंडिकेटर्स पर मैं अलग अलग वीडियो बना करके आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उन सारे इंडिकेटर्स के बारे में जानें और अलग अलग ट्रेड में अलग अलग तरह से उसका प्रयोग करके नई नई स्ट्रेटेजी बना करके अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने दोस्तों के बीच में, अपने सहयोगियों के बीच में और अपने रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और नॉलेजेबल है, तो हर किसी को जानना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आने वाली वीडियो के लिए एक नई एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज को हम इस चार्ट पर प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टडी में जाएंगे और सर्च में मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला मूविंग एवरेज आ गया, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शंस है जिसके जरिए आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पीरियड है 50, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फील्ड है, क्लोज है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। टाइप है, सिंपल है। तो मूविंग एवरेज ज़्यादातर दो तरह के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स हैं मूविंग एवरेज के, जिसका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में जब मैं अलग अलग इंडिकेटर्स पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और वहां उस इंडिकेटर्स के बारे में विस्तार से समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप भी नई नई स्ट्रैटेजी बना सके और एक साथ एक से अधिक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेसिक इंडिकेटर है जो आपको हर ट्रेड में जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो कुछ इंडिकेटर्स को मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और केवल संक्षेप में उसके बारे में एंट्री एग्जिट कैसे करनी है, केवल वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, सिंपली जैसे मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया तो ये पॉपअप विंडो खुला और यहाँ पर हम इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये कैंडल स्टिक चार्ट इस मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बंद हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एंट्री ले लेंगे, यानी कि हम बाय पोजीशन बना लेंगे अगर इस लाइन से ऊपर बंद हो जाए तो। और फिर जब इस लाइन को क्रॉस करके इस लाइन के नीचे आकर के बंद हो जाए तो हम अपने बाय पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। सेम उसी तरह जब ये कैंडल स्टिक इस मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ बंद हो जाए तो हम यहाँ पर फ्रेश सेल पोजीशन बना सकते हैं, और फिर जब वापस ये कैंडल स्टिक जो है इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बंद हो जाए तो हम वहाँ पर अपने पोजीशन को जो सेल में हमने बनाया है, सेल पोजीशन जो हमने बनाया है, उसे हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो बस सिंपल है ये चीज़, इसमें ज़्यादा अभी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। नए वीडियो में जब केवल इस इंडिकेटर पर मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो उसमें विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा, एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, इसकी एक एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, इसका इस्तेमाल और कितनी तरह से हम कर सकते हैं हम वो बताएंगे, और कितने इंडिकेटर्स के साथ इसको हम सम्मिलित कर सकते हैं वो भी हम इस आने वाले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा पहला इंडिकेटर मूविंग एवरेज। तो इसको मैं पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि चार्ट
जितना साफ सुथरा रहेगा उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे। दूसरा जो हमारा इंडिकेटर होगा वो है मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर मैकडी हम टाइप करेंगे और मैकडी जो ऊपर वाला है MACD, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही नीचे वाले पैनल में एक नया प्रारूप तैयार हो जाता है और इस प्रारूप को हम कहते हैं मैकडी। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ हम सिंपली इस चीज़ को समझते हैं कि ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये मैकडी है और ये रेड वाली लाइन जो है ये सिग्नल लाइन है। तो जब ये ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ काटता है तो हम यहाँ पर सिंपली बाई करेंगे, और जैसे ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये रेड वाली लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है तो हम सिंपली सेल करेंगे। अभी यहाँ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है। हर इंडिकेटर के बारे में विस्तार से चर्चा हम करेंगे नए वीडियोज़ में। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा दूसरा इंडिकेटर जो काफ़ी पॉपुलर है, मैकडी। मुझे लगता है कि जितने भी ट्रेडर्स अभी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग मैकडी के बारे में जानते होंगे, लेकिन यहाँ मेरा मेन मकसद है कुछ चुनिंदा इंडिकेटर्स को बताने की जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और हर ट्रेडर अपने ट्रेड में इस्तेमाल करता है। तो दूसरा हमारा जो इंडिकेटर्स था वो था मैकडी। अब हम लोग तीसरे इंडिकेटर्स की तरफ चलेंगे और वो तीसरा इंडिकेटर्स हमारा है RSI। तो RSI जो काफ़ी महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, इस RSI के थ्रू आपको ये पता चलता है कि मार्केट में बिकवाली या उसे कह सकते हैं कि गिरावट थमने वाली है या फिर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल चुका है, तो मार्केट की जो चाल है, तेजी है, वो अब थमने वाली है। ये इस इंडिकेटर से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो एरिया होता है, एक एरिया को 80 से प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे को 20 से। अगर ये वाली लाइन जो है RSI लाइन जो ये ब्लैक वाली है, अगर ये 20 से नीचे चला जाए तो माना जाता है कि मार्केट अब ओवरसोल्ड हो चुका है और मार्केट में वापस खरीदारी आने वाली है। तो जब भी ये 20 से नीचे चला जाए तो आप यहाँ पर स्टॉक को बाई कर सकते हैं, और जब ये लाइन 80 के ऊपर चला जाए तो आप सिंपली स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन 80 के ऊपर चला गया है, तो जिनकी पोजीशन बाई में है वो यहाँ पर अपने स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं। तो ये था RSI। तो हमने 3 इंडिकेटर्स को कवर किया। अब हमारा जो चौथा इंडिकेटर्स आता है वो है एस्टोकास्टिक। तो एस्टोकास्टिक जो है वो काफ़ी खूबसूरत इंडिकेटर है और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही बेहतरीन काम करता है और आपको स्विंग करके पैसे कमाने की काफ़ी ज़्यादा मौके देता है। तो स्टोकैस्टिक इंडिकेटर में भी हम लोग सिंपली समझेंगे कि ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ काट करके निकले तो आप सिंपली बाई कर लीजिए, और ये ब्लैक वाली लाइन जो है रेड वाली लाइन को काट करके नीचे की तरफ आ जाए तो आप सिंपली सेल कर दीजिए। तो ये था स्टोकैस्टिक। लेकिन स्टोकैस्टिक में भी दो एरिया है, वो नीचे वाले एरिया को हम लोग 20 से इंडिकेट करते हैं और ऊपर वाले एरिया को हम लोग 80 से इंडिकेट करते हैं। जब ये दोनों लाइन 20 के नीचे आ जाए और वापस 20 को काटने के बाद ऊपर की तरफ निकले तो बाय करना ज़्यादा समझदारी होता है, और जब ये दोनों लाइन 80 के ऊपर चला जाए और वापस ये दोनों लाइन 80 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आने लगे तो सेल करना भी ज़्यादा समझदारी का काम होता है। तो यहाँ पर स्टोकैस्टिक में मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजी बताई। जो पहला स्ट्रैटेजी था कि ये ब्लैक वाली लाइन अगर रेड वाली लाइन को काट करके ऊपर की तरफ निकले तो आप बाई कर सकते हो, और ब्लैक वाली लाइन जो है वो रेड वाली लाइन को काट करके नीचे की तरफ निकले तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर कई बार ब्लैक वाली लाइन ने रेड लाइन को काट करके ऊपर की तरफ निकल गया, तो कई बार ये भी देखा गया है कि ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को काट करके नीचे की तरफ निकल गया। तो ये बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग हो जाएगा और आप घबरा जाएंगे, कई बार आपको लॉसेस भी हो जाएंगे। तो उनसे बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए दूसरी जो स्ट्रेटेजी थी इसमें वो थी एरिया बाय एरिया, यानी कि 20 के नीचे अगर ये दोनों लाइन चला जाए और वापस 20 को काट करके ऊपर की तरफ निकलने लगे तो वहां पर बाई कीजिए, और जब ये दोनों लाइन 80 के ऊपर निकल जाए और वापस 80 को काट के नीचे की तरफ आने लगे तो वहां पर सेल कर दीजिए। तो यहाँ मैं बिल्कुल आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, ये हमारा
चौथा इंडिकेटर भी कंप्लीट हो गया और पांचवा इंडिकेटर जो है मुझे काफ़ी पसंद है और इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर को सहयोग देता है अपने ट्रेडिंग को अंजाम देने के लिए, अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो वो जो पांचवा इंडिकेटर है वो है पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट बहुत ही खूबसूरत इंडिकेटर है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाने में काफ़ी मदद करता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें चाहिए क्या? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें फंडामेंटल तो चाहिए नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही काम आता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप सपोर्ट पर खरीदिए और रेजिस्टेंस पर सेल कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है और दूसरा यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो हमने ये ब्लैक वाली लाइन देख रखी है, ये ब्लैक वाली लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन, ये सारे जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन पाइवट पॉइंट कहलाता है। बहुत लोग इसे पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। और इसके ऊपर 3 लाइन है, 3 रेड लाइन है, आप देखोगे 1 2 और ये 3। तो ये तीनों रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 और ये रेजिस्टेंस 3। तो इन तीनों लाइन को रेजिस्टेंस माना जाता है, R1 R2 R3। और इन तीनों लाइन पर जैसे ही स्टॉक जाए आप स्टॉक से बाहर निकल जाइए, अपने पोजीशन से बाहर निकल जाइए अगर आपका बाई पोजीशन बना हुआ है। और पिवट पॉइंट यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के नीचे भी 3 लाइन है जो ग्रीन से इंडिकेट किया गया है और ये तीनों लाइन सपोर्ट लाइन माना जाता है। और ये तीनों लाइन को S1 S2 और S3 के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो अभी हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा आप देख रहे हैं कि सबूत दिखाई दे रहा है सपोर्ट लेवल का, कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी दिनांक, मैं डेट देख लूं कब का है, निफ्टी दिनांक 3 तारीख को इस लाइन पर, यानी कि ये जो S1 है जो 14,528 के आसपास है, को बार बार टच करता है और ऊपर निकल जाता है, बार बार टच करता है ऊपर निकल जाता है। ये आप बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो निफ्टी है इस लाइन को बार बार टच करके ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बार बार इस जगह पर खरीदारी आ रही है, बहुत सारे खरीदार यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी ताकत लगा रहे हैं इनको बार बार पुशअप होने के लिए, इनको नीचे नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये क्या है कि हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट है जहाँ से स्टॉक जो है वापस घूम सकता है, यू टर्न ले सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है? यू टर्न ही है। स्विंग ट्रेडिंग, यू टर्न जब स्टॉक लेता है तो उसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जब आप यू टर्न पर कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसे कहते हैं, उस ट्रेड को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और इंट्राडे में जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ऐसे केस में पाइवट पॉइंट बहुत बेहतरीन काम करता है। जब भी कोई इंट्राडे ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो 90% ट्रेडर पाइवट पॉइंट का इस्तेमाल जरूर करता है। वैसे तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग बार बार हमेशा नहीं कर पाता हूं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करूं। और जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग में करता हूं तो पाइवट पॉइंट का इस्तेमाल जरूर करता हूं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने की में पाइवट पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये था पाइवट पॉइंट इंडिकेटर, और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं ताकि चार्ट थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। अब जो आखिरी और लास्ट इंडिकेटर है वो है मेरा एक और फेवरेट इंडिकेटर, जिसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इस्तेमाल करता हूं। लॉन्ग टर्म मतलब कि 10 साल 15 साल के लिए नहीं, मतलब कि 6 महीने 7 महीने के लिए अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है तो उसमें मैं इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूं। और ये वो इंडिकेटर है, इसे कहते हैं सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड मुझे इसलिए पसंद है कि सुपर ट्रेंड आपको जिग जैग से बचाता है, छोटे छोटे लॉसेस से बचाता है। और ये आपको देख करके तो यहाँ पर जरूर लग रहा होगा कि कभी ये ऊपर की तरफ काटता है तो कभी ये नीचे की तरफ काटता है, फिर यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ काटा, फिर आगे चलकर ये यहाँ पर नीचे की तरफ काट देगा। तो ऐसे में तो लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं कभी जब इस इंडिकेटर पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से
इसे हम लोगों को ट्रीट करना है, इस इंडिकेटर को और कितने इंडिकेटर्स के साथ सम्मिलित करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें सिंपली आपको ये करना है कि जब कोई स्टॉक इस इंडिकेटर के ऊपर निकल जाए तो हम यहाँ पर सिंपली बाई करते हैं, और जब तक इस लाइन को ये ना काट करके नीचे आए तब तक हम उस ट्रेड में बने रहेंगे। और जैसे ही ये कैंडल स्टिक जो है इस लाइन को काट करके नीचे की तरफ आ जाए तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे। उसी तरह जब ये कैंडल स्टिक सुपर ट्रेंड को काट करके नीचे की तरफ आ जाए तो हम वहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं, और सुपर ट्रेंड को काट करके जब कैंडल स्टिक ऊपर निकल जाए और क्लोजिंग दे दे तो हम वहाँ पर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, या फिर सेल पोजीशन से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। अब इसकी सबसे बढ़िया चीज जो है, जो सबसे बड़ी खासियत है, जो मुझे काफी पसंद है, वो ये है कि ये जो लाइन है ग्रीन वाली, ये काफी अच्छा सपोर्ट है, काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है मार्केट में शेयर्स के लिए, कैंडल स्टिक चार्ट के लिए। और ये इस सपोर्ट पर कभी कभी आपको ये देखने मिलेगा, ये कैंडल स्टिक जो है वो इस सपोर्ट को छू करके वापस चला जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक लिमिट भी लगा सकते हैं इस लाइन पर, इस जिस भी प्राइस पर ये लाइन हो उस लाइन पर एक लिमिट आप लगा करके भी छोड़ सकते हैं, ताकि जैसे ही ये स्टॉक इस लाइन को छू करके आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वापस चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो देन एंड देयर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। काफी अच्छा इंडिकेटर है दोस्तों, मुझे काफी पसंद है। और इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा इंडिकेटर्स आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। ये इकलौता इंडिकेटर ऐसा है कि अगर केवल आप इस इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे चार्ट पर तो केवल ये इंडिकेटर आपको लॉन्ग प्रॉफिट दिला सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताया है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर इन सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेडिंग में और प्रॉफिट बनाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में, अपने सहयोगियों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में से प्लीज़ शेयर कर दें। और एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।